बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में जो 27वीं आईनी तरमीम हुई है, उस तरमीम के हवाले से बिलाखिर अब अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर बड़ा खुलकर स्टेटमेंट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का जो सेल है, उसने 27वीं आईनी तरमीम पर बड़े अहम सवालात उठा दिए। इसको BBC ने भी रिपोर्ट किया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी, सदर और फील्ड मार्शल को जो तायात इस्तिस्ना मिला है, इससे एहतसाब पाकिस्तान में कमज़ोर हो जाएगा। और उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पर मज़ीद क्या कहा, ये देखिए आप। ये हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ फॉल्कर तुर्क, उन्होंने जुम्मे के रोज़ एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से उजलत में की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को शदीद नुकसान पहुँचाती है और फ़ौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी और इसके एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा करती है। यानी पाकिस्तान के अंदर अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया इस आईनी तरमीम ने। और वो कैसे किया, देखिए, अदलिया पूरी तरह से सियासतदानों के कंट्रोल में आ गई है और सियासतदान पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के या फौजी जर्नैलों के कंट्रोल में। लिहाजा अदलिया मुकम्मल तौर पर एक मातहत इदारा बन गया, जैसा कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं। अब अदलिया में जो जजेस आएंगे, उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनके मामलात, उनका कंट्रोल पूरी तरह से सियासतदानों की उंगलियों पर नचवाने के काबिल हो गए ये जजेस, जो कुछ इस आईनी तरमीम में किया गया। तो अदलिया तो कर देगी फारिग, वो आज़ाद रही नहीं। दूसरी जानिब जिस किस्म की तरमीम में इस्तिस्ना दी गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, इससे जो फ़ौज का एहतसाब होना है या फ़ौजी एहतसाब के जो मामलात हैं या सिविलियन सुप्रीमेसी के जो मामलात हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगी। कानून की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी और कानून के एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो जाएंगे या हो चुके हैं इस आईनी तरमीम के बाद। उन्होंने खबरदार किया कि यह तरमीम उस उसूल के मुनाफी है जो कानून की हुक्मरानी की बुनियाद है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देता है। इंसानी हकूक़ भी फारग। तो 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम इतना बड़ा प्रॉब्लम है, और ये जो कुछ इन्होंने अभी 27वीं आईनी तरमीम में कर दिया, इससे तो पाकिस्तान के आइन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। ये तमाम तब्दीलियां मिलकर अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतजामिया के कंट्रोल के ताबे करने के खतरे को बढ़ा देती हैं। ना इंतजामिया और ना ही पार्लियामेंट को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अदलिया को कंट्रोल करे, उसकी रहनुमाई करे, और अदलिया को अपने फैसलों में किसी भी सियासी असर रसूख से दूर रहना चाहिए। अब जनाब, ये एक है रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं और 27वीं खास तौर पे जो आईनी तरमीम है, इसने पाकिस्तान के आइन का ना सिर्फ हुलिया बिगाड़ा, बल्कि इंसानी हकूक़, पाकिस्तान में कानून की सरबुलंदी, पाकिस्तान में फ़ौज का एहतसाब, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, ये सारी चीज़ें अंडरमाइन होकर ख़त्म हो चुकी हैं। यह है 27वीं आईनी तरमीम का कारनामा। एक अमेरिकन पेपर है नादरीन, और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ छपी है फॉरेन अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये लिखते हैं, पाकिस्तान में खामोश मार्शल लॉ लग चुका है। अगर ये पूरी खबर आप पढ़े ना, इसका पूरा आर्टिकल आप पढ़ें, तो आपको समझ आती है कि फौजी हुक्मरानी का एक नया मॉडल पाकिस्तान में बनाया गया। इसमें सारी तफसीलात लिखी गई है, कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया। उसके पीछे ये भी कहा गया कि जनाब उसके पीछे फौजी शामिल थे। फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को बनाया गया। फिर किस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत ने फौजी जर्नैलों के ऊपर इन्हिसार किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह फ़ौज का सियासत के अंदर मुदाखलत बढ़ता गया। फिर हाइब्रिड मॉडल एक बना दिया गया, दोगला निज़ाम। और उसकी ख्वाजा आसिफ, जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है, वो बैनुल-अक़वामी मीडिया के ऊपर बैठ के तारीफ़ें करता रहा। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में लिखा है कि पाकिस्तान में अमली तौर पे एक मार्शल लॉ लग चुका है, और ये एक नई तरह का मार्शल लॉ है, खामोश मार्शल लॉ। ये रोला रोला डाल के मार्शल लॉ नहीं लगा। ये फॉरेन अफेयर मैगजीन के मुताबिक, ये जो आज का आर्टिकल है, इसके मुताबिक पाकिस्तान में खामोश मार्शल लॉ लग चुका है और फौजी हुक्मरानी का एक नया मॉडल पाकिस्तान में ज़ेर तामीर है। और फौज की जो ये काबिलियत है कि वो निज़ाम को कंट्रोल करे, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। खासतौर पर जो इस्तिस्ना वाले मामला हुए हैं, जो कुछ मिलिट्री जनरल्स को मिल गया, जितनी ताकत उनके पास आ गई है, उसके बाद तो अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह का ये मार्शल लॉ है। अब ये आलमी सतह पे आवाज़ें पाकिस्तान में उठ रही हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये सिद्दीक जान साहब ने शेयर की, और ये बड़ी तकलीफ दह खबर है। उन्होंने बताया कि शौकत खानम के अकाउंट्स बंद, जान बचाने वाली अद्वियात की इंपोर्ट रुक गई है, इंसानी जाने खतरे में, और अकाउंट बंद करने वालों के भी नाम सामने आ गए। अब ये तो बड़ी ज़्यादती है। देखें, शौकत खानम अस्पताल वो है जिसको सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इसको फंडिंग करते हैं। जब भी ये कहीं पे पैसा मांगते हैं तो पाकिस्तानी फौरी तौर पे पैसा हाजिर कर देते हैं। वजह यह है कि वहाँ पे गरीब लोगों का, बहुत सारे लोगों का मुफ्त इलाज भी होता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसे देकर इलाज करवा लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका मुफ्त इलाज भी होता है। फिर शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर, शौकत खानम कराची, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और ये फैल रहा है काम, और इसमें बड़े पैमाने पर फंडिंग भी होती है। बहुत सारे लोग मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में मिले, वो कहते हैं जी हम शौकत खानम के साथ जुड़े हुए हैं और हम कई दहाइयों से इसके लिए काम कर रहे हैं। तो यहाँ ये इंतहाई ज़्यादती है मरीज़ों के साथ। पता नहीं किसके से इन्होंने क्या क्या बदला लेना है, बहुत ही बेशर्मी है। शाहिद खट्टक साहब ने एक बात बताई है, उन्होंने कहा जी ये आखिरी हफ्ता है, इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई तो डायरेक्शन हमें पहले ही आ चुकी है इमरान खान साहब की।
हम पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन कर देंगे, पाकिस्तान पूरा का पूरा बंद कर देंगे। और